हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए मई महीने की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए एक्वेरियस देखते हैं कि आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। आपके पास्ट में है 5 ऑफ सोर्ड्स। आपकी करंट एनर्जी में क्या है? करंट एनर्जी में है स्ट्रेंथ। फ्यूचर एनर्जी आपके लिए क्या है? फ्यूचर एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज, मई महीने की चैलेंज आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। आपके लिए एडवाइस है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए हिडन फैक्टर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी है हैंग्ड वन। और आपकी आउटकम है 2 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस यहाँ पे मैं देख रही हूँ पे हैंग्ड वन है आपके लिए ओवरऑल एनर्जी। तो ये एक स्टैग्नेशन की एनर्जी है, ये लेटिंग गो की एनर्जी है, ये एक सैक्रिफाइस की एनर्जी है, ये चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव मांग रहा है आपसे। अगर आप इस वक्त स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि शायद आपको कुछ लेट गो करना है, शायद आपको कुछ रिलीज करना है और इसी वजह से आप थोड़े से स्टैग्नेंट फील कर रहे हो। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है आपके पास्ट में और ये पाइसिस एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्ड्स आपके पास्ट में दिख रहा है, तो ये एक नेगेटिविटी की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा थोड़ी सी एक नेगेटिव एनर्जी लग रही है यहाँ पे, एक पेटी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। एक ऐसा एनर्जी लग रहा है जहाँ पे आपके और किसी के बीच में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कंपटीशन था। ये पर्सन या फिर ये जो ग्रुप ऑफ लोग हैं आपसे जलते थे, आपके बारे में गलत बातें करते थे, आपके बारे में गॉसिप फैलाते थे और ऐसे लोगों से आपने वॉक अवे कर लिया है या फिर आप वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक नेगेटिव एनर्जी है। तो आप ऐसे लोगों के मतलब ऐसे लोग आपके एनर्जी में दिख रहे हैं। तो स्ट्रेंथ है यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी। तो ये लियो की एनर्जी है, मगर ये एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि इस वक्त आपको हिम्मत से काम करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप बहुत ग्रेसफुल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल और हैंडसम हो। आपको किसी भी पर्सन के बहकावे में आकर कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिग्निटी को इंटैक्ट रखिए, क्योंकि अगर आप भी इन लोगों के तरह बिहेव करने लगेंगे तो फिर आप में और इन लोगों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने एनर्जी को काम रखिए, पेशेंटली वेट कीजिए, क्योंकि ये एक फेज़ है और ऐसे लोगों से आप बहुत जल्द आप छुटकारा पाओगे, क्योंकि ऐसे लोग आपके लाइफ से बहुत जल्द निकल जाने वाले हैं। देखिए फ्यूचर में है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको सल्यूशंस मिलने वाले हैं फ्यूचर में। कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, यहाँ पे एक बर्डन की एंड है, एक डिफ़िकल्ट साइकिल का एंड है। तो इसके पहले शायद आपको ऐसा लगता होगा कि इन ऐसे लोगों के साथ आपको कोई चॉइस नहीं है, मगर उनके साथ डील करना पड़ रहा है। तो ये यूनिवर्स कह रही है कि अब वो फेज़ ख़त्म हो रहा है, वो मुश्किल जो समय था इन लोगों के साथ वो ख़त्म हो रही है। तो एक बहुत ही नेगेटिव फेज़ में थे आप, वो ख़त्म हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। अब 7 ऑफ कप्स है आपके लिए चैलेंज। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे चैलेंज है, क्योंकि आपका मन बहुत ही कंफ्यूज्ड है। आपके पास ऑप्शंस बहुत है, मगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, बहुत ऑप्शंस की एनर्जी है। एट, और ये थोड़ा बहुत एक अनरियलिस्टिक एनर्जी भी है, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये लोग भी उतने ही अच्छे होंगे जैसे आप हो। तो ये यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक होकर सोचना है।
तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है, अपने काम से काम यू नो अपने काम से आपको उस पर ही फोकस करना है, मतलब कुछ ज्यादा चीजों पर आपका ध्यान ना बटे या ध्यान ना हटे। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको बस अपने ही चीजों पर फोकस करना है और आपका जो सर है उसे नीचे कर कर सिर्फ काम पर फोकस करना है और किसी पर भी फोकस नहीं करना। किंग ऑफ सोच है आपके लिए हिडन फैक्टर में। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत पावरफुल हो, आपकी जो ट्रू पावर है वो मई महीने में बाहर आने वाली है। आप अपने लाइफ के कंट्रोल में रहने वाले हो और आप चीज़ों को, सिचुएशन को बहुत इजीली आप कंट्रोल भी कर सकते हो और आप बहुत ही पावरफुल फील भी करोगे क्योंकि आप अपने ट्रू एलिमेंट में हो, ट्रू एनर्जी में हो। आपकी आउटकम है 2 ऑफ कप्स। तो एक लव सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे, शायद ये मई महीने में एक नई रिलेशनशिप आए या फिर एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप शायद और भी गहरा हो रहा है, मगर हम वो क्लैरिफाई करेंगे। ये हैंग्ड वन क्या है यहाँ पे, तो देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपको एक डिसीजन लेना था, चॉइस लेनी थी और आप नहीं ले पा रहे हो और इसीलिए आप कंफ्यूज हो, इसीलिए आप पॉज पर हो क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि क्या आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं। आपके पास एक फैसला है कि आपको किसी को लेट गो करना है, कुछ लोगों को लेट गो करना है या नहीं। कहीं ना कहीं आपको गिल्ट भी लगता है कि ये लोग जो है आपके जाने पहचाने लोग हैं, आपके शायद फैमिली में हो, फ्रेंड्स हो या आपके बहुत करीबी लोग हो। तो ऐसे लोग जब नेगेटिविटी फैलाते हैं तो इजी नहीं होता किसी को लेट गो करना। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पास्ट में क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी। तो ये कलीग्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी मैं देख रही हूँ, बहुत सारा बहुत लोग जो आपके फिनेंसेस को भी अफेक्ट कर रहे हैं। ये लोग आपको जानबूझ के हारते हुए देखना चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो और शायद कुछ हद तक हो भी रहा है। और आप ऐसे नेगेटिव लोगों ये लोग मैन्युपुलेट कर रहे हैं आपको, आपके करियर या रिलेशनशिप को सैबोटैज कर रहे हैं। तो आप बहुत विड्रॉन हो, आप अपने एनर्जी को काफी आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो ये लोग नेगेटिव है, मगर उनके साथ आपको डील भी करना पड़ रहा है, आप इन्हें पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर पा रहे हो। तो काफी मुश्किल एनर्जी दिख रही है पास्ट में, मगर करंट एनर्जी में स्ट्रेंथ है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके अंदर एक डर है जिसके वजह से आप एक एक्शन इस वक्त नहीं ले पा रहे हो। मगर यूनिवर्स कह रही है आप बिंदास होकर एक्शन ले, आप बिंदास होकर यूनिवर्स पर ट्रस्ट करें क्योंकि आप एक नई शुरुआत दिख रही है, फुल एनर्जी आपके तरफ एक नई बिगनिंग आ रही है। और ये नई बिगनिंग के आने तक आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है और ये जब आएगा, ये बिगनिंग आएगी, आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, आपको एक नई शुरुआत करनी है, आपको एक अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसे एकदम से लेना है, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आपकी फ्यूचर में क्या है, चैरियट है जो कैंसर एनर्जी है। तो आप आगे बढ़ रहे हो, आप जो पास्ट के बर्डन्स है, पास्ट के गिल्ट जो आप कैरी कर रहे थे या पास्ट की जो बोझ आप कैरी कर रहे थे उसे सब रिलीज करके आगे बढ़ रहे हो एक नई शुरुआत की तरफ। बहुत सक्सेस है आपके लिए फ्यूचर में। तो आपके लिए चैलेंज क्या है, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 2 7s है यहाँ पे। तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जैसे मैंने कहा आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या नहीं। तो यूनिवर्स कह रही है कि बहुत सारे लोग भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग सलाह दे रहे हैं, कुछ सही सलाह होते हैं, कुछ गलत। तो आप कंफ्यूज्ड हो, आप श्योर नहीं हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने ही थॉट्स, अपने ही आइडियाज के लिए फाइट करना है। अगर आपको कुछ लगता है कि ये सही है तो उसके लिए आपको लड़ना है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश तो करेंगे, मगर आपका दिल क्या कहता है आपको सिर्फ उसी आवाज को सुननी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एडवाइस क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स देखिए कह रहे हैं कि आपको अपने करियर पर ध्यान देना है, फिनेंसेस पर ध्यान देना है या अपने जो भी आप काम कर रहे हो उस पर ध्यान देना है।
क्योंकि आपके तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है और वो नई बिगिनिंग होगी, काफ़ी क्लियर अपॉर्चुनिटी, क्लियर कम्युनिकेशन आ रही है, नई शुरुआत आ रही है। अब किंग ऑफ कप, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो एक डिवाइन मैच है। तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक डिवाइन मैच है, ये एक इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप है। तो ऐसा हो सकता है शायद आपके मदद के लिए कोई आ रहा हो और ये एक नई बिगनिंग होगी आपके लिए। ये पार्टनरशिप हो सकता है, ये मैरिज हो सकती है, ये लव रिलेशनशिप हो सकता है। मगर देखिए आप पे बहुत सक्सेस आ रही है, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आ रहा है आपके तरफ। सक्सेस है, रिकग्निशन है, फर्टिलिटी है। और ये 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए एक नई शुरुआत भी है प्यार में। तो सब कुछ आपके लिए मई एंड तक तो इतना बढ़िया होने वाला है। जो भी आप नेगेटिविटी फेस कर रहे थे उससे डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, बाहर निकल रहे हो एक्वेरियस। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और पेशेंटली वेट कीजिए, क्योंकि आपके लिए मई महीना वैसे भी बहुत अच्छा होने वाला है। और ये जो बड़ी बड़ी चेंजेस है वो भी मई महीने में ही होने वाली है। आप डेफिनेटली बेटर फील करने वाले हो। तो एक्वेरियस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक कीजिए और चैट कीजिए मेरे साथ। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मगर कमेंट कीजिए और मैं फिर मिलूंगी आपसे। धन्यवाद।